गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर से रहने वाला हूँ, जो कि पंजाब स्टेट के अंदर है। तो मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, बिजनेस कोच हूँ और डिजिटल मार्केटर हूँ। तो दोस्तों, आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ आपके सामने। जैसे कल भी मैंने एक स्टोरी डाली थी, वो स्टोरी भी आप ज़रूर देखना। वो स्टोरी थी इंटेंशन के ऊपर, कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तो इस दुनिया के अंदर कहते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस दुनिया में एक बेईमान आदमी भी अपने घर में ईमानदार नौकर की तलाश करता है। कोई भी आदमी अपने घर में बेईमान नौकर को कभी भी नहीं रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति है। तो जो हम इंटेंशन की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो इंटेंशन के ऊपर थी, जिसमें दो ब्रदर्स का जिक्र किया हुआ है कि वो दो ब्रदर्स, उनकी इंटेंशन सही थी, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से मिलके रहते थे, तो वो सुखी थे, किसी भी तरह कोई बैर विरोध नहीं था। तो जब हमारी इंटेंशन ख़राब होती है तो दो भाई जो हैं वो आपस की जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो वो दुखी रहते हैं, एक दूसरे को परेशान करते हैं, वहाँ भाईचारा नहीं रह जाता। वो इंटेंशन के कारण होता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक मैं दे दूँगा, तो उसको ज़रूर देखें आप। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस दुनिया के अंदर हर बंदे के इंटेंशन सही होनी चाहिए। अगर हमारी इंटेंशन सही होगी तभी हम ज़िंदगी में सुखी रह सकते हैं। तो कामयाब होना एक अलग बात है, सुखी रहना, खुश रहना, ये एक अलग बात है। तो वो हमारी इंटेंशन के कारण ही हो सकता है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नज़रिया, एटीट्यूड। तो मेरा ये मानना है कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। जो नज़रिया है यही फ़र्क पैदा करता है। इस दुनिया के अंदर 95% लोगों का जो नज़रिया है वो ख़राब है। तो नज़रिया ख़राब होने के कारण वो ज़िंदगी में ना तो सुखी रह पाते हैं, ना सफल हो पाते हैं। तो दुनिया में मात्र 5% लोग ऐसे हैं जिनका नज़रिया भी सही है, तो जो ज़िंदगी में सफल हैं, तो खुश हैं, सुखी हैं। तो वो नज़रिए के ऊपर सारी बात डिपेंड करती है कि हमारा नज़रिया कैसा है। तो आज की स्टोरी जो है ये नज़रिए से रिलेटेड है। तो इसी तरह मैं हर रोज़ एक नई स्टोरी लेके आता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस में स्टोरीज़ का जिक्र होगा तो वो स्टोरीज़ आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाएंगी, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगी, जिससे आपका एक ब्रांड भी बिल्ड होगा। तो आप दुनिया में एक अच्छे इंसान के नाम से जाने जाएंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें साथ में कि आपको इस वीडियो में और क्या क्या मैसेज मिले हैं सीखने को। इस वीडियो के माध्यम से आप को क्या सबक मिला, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इस बारे में जानकारी हो और उनकी ज़िंदगी में भी परिवर्तन हो। तो अब स्टोरी की बात करते हैं। तो एक लड़का था, तो उसके पिताजी की एक बार डेथ हो गई। जैसे ही उनके पिताजी की हालत ख़राब हुई, तो उसके घर से या गांव से, जो शहर था काफ़ी दूर था, तो जब उसने एम्बुलेंस को कॉल की तो एम्बुलेंस काफ़ी लेट पहुंची। तो उस गांव के अंदर कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। तो वो, उसके जो पिताजी हैं, वो उनको एम्बुलेंस लेट आने के कारण और गांव में हॉस्पिटल ना होने के कारण वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाया। उसके पिताजी एम्बुलेंस लेट आने के कारण जब उनको ले जा रहे थे शहर में, तो रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो उस लड़के के माइंड में क्या चीज़ आई कि इस गांव में अगर हॉस्पिटल होता तो आज मेरे पिताजी जिंदा रहते, मैं उनको बचा पाता। तो इसके अलावा उसने सोचा कि अगर शहर दूर ना होता या पास होता, एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाती, तब भी मेरे पिताजी बच सकते थे। तो उसने क्या किया, उसके बाद उसके माइंड में ये आया कि मुझे बनना है एमबीबीएस डॉक्टर। तो एमबीबीएस बनने के बाद मैं इस गांव के अंदर ही हॉस्पिटल खोलूँगा, ताकि अगर किसी के भी कल को बच्चे, माँ बाप बीमार होते हैं तो वो उनका ट्रीटमेंट वहीं पे कर सके, और जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनका फ्री में भी इलाज कर सके। तो उसकी एक इंटेंशन सही थी, उसका एक नज़रिया जिसको कहते हैं कि उसका नज़रिया बढ़िया नज़रिया था। तो तब उसका जो नज़रिया बना कि मुझे इसलिए हॉस्पिटल गांव में खोलना है, ताकि कल को ऐसे किसी की डेथ ना हो तो मैं उनको बचा पाऊँ। तो उसने एमबीबीएस जो करनी शुरू कर दी। तो आगे चल के उसने एक एमबीबीएस अपनी पूरी कर ली और गांव के अंदर एक हॉस्पिटल खोल लिया।
तो उसके साथ एक और लड़का भी था जिसकी यही इच्छा थी कि मुझे भी एमबीबीएस करनी है, मुझे भी एक बड़ा डॉक्टर बनना है। लेकिन वो एमबीबीएस इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मेरे पास एक लग्जरी गाड़ी हो, मेरा बहुत बड़ा घर हो, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। लेकिन उसकी इंटेंशन सिर्फ ये थी कि मुझे अमीर होना है, नेम फेम चाहिए, अपना खुद का बड़ा घर बनाना है, मुझे उस पैसे से मुझे गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी मेरा लाइफस्टाइल हो। तो उसकी इंटेंशन पहले वाले से अलग थी, तो नज़रिया इसका अलग था। तो ये अपने प्रॉफिट के लिए काम करना चाहता था, लेकिन दूसरा लोगों के भले के लिए करना चाहता था। तो इसका फ़र्क क्या पड़ा, उनकी लाइफ पे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये हम देखते हैं। तो जो पहले वाला लड़का है जिसके पिताजी की डेथ हो गई थी, अब वो एमबीबीएस डॉक्टर बना, उसने हॉस्पिटल खोला, तो आज वो लोगों का फ्री में इलाज करता था। तो लोगों ने उसकी उस चीज़ से खुश होके, कईयों ने उसको एक कार भी गिफ्ट की, लेकिन उसने कार लेने से मना कर दिया। तो उसने अपने पैसे से एक कार खरीद ली। तो उसके बाद जो दूसरा लड़का था उसने भी बहुत मेहनत की और पैसे से एक लग्जरी कार खरीद ली, एक घर बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया। लेकिन वो लोगों का फ्री में इलाज नहीं करता था, पैसे कम नहीं करता था, उतने पैसे लेता था जितने वो एक बार मांग लेता था। लेकिन दूसरा जो है फ्री में इलाज भी कर देता था, पैसा भी कम कर देता था। तो अब मुझे ये बात बताइए, मान लीजिए जो पहला लड़का है जिसके फादर की डेथ हो गई थी इसलिए एमबीबीएस डॉक्टर बना, मान लो उसकी कार किसी एक्सीडेंट के कारण बिल्कुल मतलब मतलब एक्सीडेंट के कारण बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो क्या उसको कोई दुख होगा? उसको बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने कार के लिए उसने अपना हॉस्पिटल नहीं खोला था, उसकी इंटेंशन कार लेना था ही नहीं। तो उसको उस चीज़ का दुख नहीं होगा। होगा थोड़ा बहुत, हो सकता है होगा, लेकिन ज़्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन जिसने अपना हॉस्पिटल इसलिए खोला था, पढ़ाई इसलिए की थी कि मुझे एक लग्जरी कार लेनी है, उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी कार लेने के लिए, तो अब उसकी कार अगर डिस्ट्रॉय होती है तो आप बताइए क्या उसको दुख होगा? उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि उसका मकसद ही कार लेना था। तो इसका रिजल्ट क्या निकला इस कहानी का, कि जिसका नज़रिया सही था वो लोगों का सही भला भी कर रहा था और कामयाब भी हो रहा था, खुश भी था, सुखी था। तो चीज़ें आई चीज़ें गई, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो दूसरा था जिसने पैसे के लिए ही काम किया था, नेम फेम के लिए काम किया था, तो वो चीज़ें आने में भी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो चीज़ें जैसे ही गई तो उसको बहुत दुख भी हुआ। तो सर, नज़रिया ही ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को दुखी और सुखी करता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपका नज़रिया बिल्कुल सही होना चाहिए। एक कहानी मैं और सुनाता हूँ। एक बार एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी, तो उसमें 3 राजमिस्त्री काम कर रहे थे। तो पहले से पूछा गया तुम क्या बना रहे हो? तो उसने कहा कि उसको पूछा गया तुम क्या कर रहे हो? वो कह रहा था कि मैं गारे के साथ या सीमेंट के साथ ईंटें चिन रहा हूँ। तो उसका ये जवाब था। जो दूसरा था उसको पूछा गया तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं एक इमारत बना रहा हूँ। तो तीसरे राजमिस्त्री को जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल चैरिटेबल बनाने में मदद कर रहा हूँ जिस हॉस्पिटल में आने वाले समय में जब मैं दुनिया में नहीं भी होऊंगा तब भी बहुत सारे गरीब बेसहारा लोगों का इलाज किया जाएगा, कम पैसे में या फ्री में। तो मैं उस महान कार्य में अपना योगदान दे रहा हूँ। तो अब आप बताइए इन तीनों के नज़रिए में क्या फ़र्क है? तो अब इनमें अपने काम के प्रति लगन किस में ज़्यादा होगी? बेस्ट परफॉर्म कौन करेगा? ज़्यादा इज्जत लोग किसकी करेंगे? जो सिर्फ ये बात बोल रहा था कि मैं सीमेंट के साथ ईंटें चिन रहा हूँ, या दूसरा वो था जो कह रहा है कि मैं इमारत बना रहा हूँ, तीसरा वो जो कह रहा है कि मैं एक ऐसे महान काम में अपना योगदान दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ पे हमारे मरने के बाद भी लोगों का फ्री में जब कम पैसे में इलाज होगा, तो मैं उसमें पूरी अपनी क्षमता के साथ, अपनी काबिलियत के साथ पूरा योगदान दे रहा हूँ। तो ये आदमी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा सुकून इसको रहेगा, खुश रहेगा, सुखी रहेगा, क्योंकि इसका नज़रिया सही है। तो दोस्तों, आप जिस भी काम को करते हैं, अगर आपका उसको करने के पीछे नज़रिया सही है, आपकी इंटेंशन सही है, तो आप बहुत बड़े मुकाम पर जाएंगे बिना किसी चाहत के। लेकिन अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है या आपका नज़रिया सही नहीं है, तो फिर आप किसी भी काम को बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे और आप जल्दी हताश हो जाएंगे। तो आप फिर वो दुनिया आपको इज्जत नहीं देगी जो आप इज्जत
पाना चाहते हैं। तो इसलिए आप अपनी इंटेंशन को बिल्कुल सही रखिए। जैसे मैंने पहले ही बताया है, एक ईमानदार जो एक कोई भी आदमी है वो अपने घर में बेईमान नौकर को नहीं रखना चाहता, वो अपने घर में ईमानदार नौकर को ही रखना चाहता है। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इस दुनिया में कीमत बेईमानी की नहीं है, ईमानदारी की है। तो आज मैं मुझे मैसेज किसी ने भेजा था कि झूठ जो है वो बहुत सस्ते में बिक जाता है, लेकिन जो सच है इसको खरीदने की औकात सबकी नहीं होती। तो बिल्कुल सही बात है, इस दुनिया के अंदर सोना खरीदने की औकात सबकी नहीं होती, लोहा तो कोई भी खरीद लेता है। तो आप अपनी वैल्यू को कभी भी कम ना करें, आप अपनी वैल्यू को समझें। जब आपकी वैल्यू किस कारण से है, जब आपका नज़रिया सही होता है, आपकी इंटेंशन सही है, आप ऑनेस्ट हैं, तो फिर आपकी वैल्यू होती है। तो ऑनेस्टी की परिभाषा क्या है कि अगर आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है तो आप ईमानदार हैं। ईमानदार इसको नहीं अकेला कहते कि मान लो जी एक बंदा चोरी करता है तो हम कहते हैं वो बेईमान है, एक चोरी नहीं करता तो हम कहते हैं जी वो ईमानदार है। ये नहीं, हमारी कथनी और करनी में अगर फ़र्क है तो हम बेईमान हैं, अगर हमारी कथनी और करनी एक है तो फिर हम ईमानदार हैं। तो हमारी कथनी करनी एक होनी चाहिए, तो फिर ही हम एक अच्छे लीडर माने जाएंगे। तो एक अच्छा लीडर उसको ही कहा जाता है जो कमिटेड होता है, जो प्रतिबद्ध होता है, तो जो अखंड होता है, अपने साथ किए हुए वादे भी निभाता है और लोगों के साथ किए हुए वादे भी निभाता है, वही लीडर होता है। तो लीडर की कीमत उसकी ईमानदारी, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी इंटेंशन और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन क्वालिटीज़ के कारण होता है। तो जो लीडरशिप एक लीडर की क्वालिटी होती है, जो लीडरशिप के लिए जो गुण चाहिए होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं कहानियाँ आपको डेली बताता रहूँगा। तो लीडरशिप अपने आप में एक ब्रांड है। तो अगर आपको इस दुनिया के अंदर एक ब्रांड बनना है, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाना है, तो आपको इन सारी कहानियों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी एक से एक कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम दोबारा मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपने जितना भी टाइम इस वीडियो को देखने के लिए लगाया है, वो भी आपका टाइम कभी भी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। तो YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी अपनी वीडियो डालते हैं, लेकिन कई बार वो वीडियो आपके काम की नहीं होती, जिससे आपका कीमती समय ख़राब हो जाता है। तो आपको जितनी भी वैल्यूएबल कहानियाँ मिलती हैं, या तो उन चैनल को ही सब्सक्राइब करें। जो आलतू फालतू के चैनल हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दें। तो क्वालिटी चीज़ें देखने में ही अपना समय जो लगाएं, क्योंकि सोशल मीडिया तो फ्री है, ठीक, आज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब फ्री हैं, लेकिन जो आपका समय है वो भी फ्री है। लेकिन एक बार आपका समय जो हाथ से निकल गया वो वापस नहीं आएगा। तो समय फ्री होते हुए भी बहुत मूल्यवान है, बहुत प्रीशियस है। तो इसलिए आप कुछ भी देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करें। तो आपके लिए मैं वही कहानियाँ या स्टोरियाँ या वीडियो लेके आऊँगा जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे। ना तो मैं अपना टाइम ख़राब करना चाहता हूँ ख़राब वीडियो बनाने में, ना ही मैं आपका टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका भी ज़िंदगी के कीमती समय ख़राब हो जाए और आपकी ज़िंदगी में मैं वैल्यू ऐड ना कर पाऊँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो इसलिए मैं आपके लिए एक से एक वीडियो जो लेके आऊँगा। तो मार्केटिंग लाइन में मैं पिछले 11 साल से हूँ। तो 11 साल में मैंने जितनी भी ज़िंदगी में मेहनत की है, मैंने जितना भी ज़िंदगी को समझा है, तो कैसे एक ब्रांड बिल्ड किया जाता है, कैसे ज़िंदगी में एक सक्सेस मिलती है, तो वो सारी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँगा। तो ये मैं गारंटी देता हूँ कभी भी आपका मेरी वीडियो से टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम एक एक बात के अंदर जान डालते हैं ताकि वो एक एक बात, एक एक शब्द आपकी ज़िंदगी को बदलने की पूरे योगदान दे। तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। तो आप मेरी जो पुरानी वीडियो है इंटेंशन वाली वो भी देखें, और जितनी भी वीडियो हैं यूट्यूब चैनल पे ऊपर डाली गई वो आप सारी ज़रूर देखें। तो आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो को देखा। तो थैंक यू।